वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने ही चैनल किताब के ज्ञान में। तो आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th का चैप्टर 3 सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.2 को कवर करेंगे और साथ में कुछ आपको कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जानेंगे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। आपके सामने क्या है, एक ग्राफ दिया हुआ है। ये क्या है, इसको बोलते हैं ग्राफ। आपके सामने ग्राफ है। अब मान लीजिए इस ग्राफ में कोई वर्टिकल लाइन ड्रा किया जाए और साथ में इसका कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा किया जाए। तो ये जो लाइन है ये क्या है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, जिसको हम लोग एच डिनोट कर रहे हैं। ये आपका क्या है, एक वर्टिकल लाइन है। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं। ये होता है एक्स एक्सिस। और ये जो वर्टिकल लाइन है ये क्या है, ये आपका वाई एक्सिस है। अब हम लोग एक्स एक्सिस को बोलते हैं एक्सिसा, ABSCISS, एक्सिसा बोलते हैं। और वाई एक्सिस को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर ऑर्डिनेट, ORDINATE, ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आपका एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। अब देखिए यहाँ पर वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहां पर, यहाँ पर आपका इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो दोनों जहां पर आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां पर मिल रहे हैं, इसको हम लोग 0,0 से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं हम लोग ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन, ORIGIN, इसको बोलते हैं हम लोग ओरिजिन। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, जहां पर मीट करते हैं, उसको बोलते हैं ओरिजिन। और उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0। 0,0 क्या है, ये है आपका कोऑर्डिनेट। क्या है, कोऑर्डिनेट है। ठीक है, किसी भी पॉइंट का जब हम लोकेशन बताते हैं ग्राफ में, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ आपका 5, ये पॉइंट क्या है, 5 है, और ये पॉइंट आपका 7 है। तो ये दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसको लाइन बढ़ा देंगे यहाँ पर, और यहां से आपका लाइन यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जहां पर लाइन मीट कर रहे हैं, ये आपका क्या होगा, 5,7 होगा। हम लोग पहले क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे एक्स एक्सिस, पहले 5 होगा, उसके बाद क्या होगा, आपका 7 होगा। तो यहाँ पर जो 5,7 ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट है इस गिवन पॉइंट का। ठीक है, इस पॉइंट का क्या है, कोऑर्डिनेट है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका 4 लिखा हुआ है, और यहाँ पर आपका, यहाँ भी आपका 4 लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या होगा, आपका -4 होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये और फिर ये जो पॉइंट है, ये क्या होगा, पहले क्या होगा, पहले आपका ये होगा एक्स एक्सिस वाला नंबर होगा। तो ये होगा आपका -4, ये वाला नंबर 4। तो -4,4 क्या है, ये कोऑर्डिनेट है इस गिवन पॉइंट का। यहाँ पर एक बात का ध्यान दीजिए, जब ये एक्स एक्सिस मतलब जब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस आपस में कट कर रहे हैं, तो इस ग्राफ को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो इसमें ये वाला पार्ट क्या होता है, ये पहला पार्ट होता है, ये वाला आपका सेकंड पार्ट होता है, ये आपका होता है थर्ड पार्ट, और ये होता है आपका फोर्थ पार्ट। ठीक है, ये आपका क्या फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। इन पार्ट्स क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। मतलब एक ग्राफ को जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट करता है, तो उस ग्राफ में आपका 4 क्वाड्रेंट मिलते हैं, QUTRANT, क्वाड्रेंट। नंबर ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, 4 होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो साइन होता है वो होता है प्लस, प्लस। यहाँ पर होता है आपका माइनस, प्लस। ठीक है, अब ये इसका अपोजिट है, मतलब क्वाड्रेंट फर्स्ट और क्वाड्रेंट थर्ड क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर है आपका प्लस, प्लस। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस, माइनस, इसका अपोजिट साइन हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड और फोर्थ आपस में क्या है, दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, माइनस, प्लस है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस, माइनस। ये आपका कोऑर्डिनेट का साइन हो जाएगा इन क्वाड्रेंट्स का। इसका मतलब इस ओरिजिन से जब हम यहाँ पर बढ़ेंगे, मतलब हम जब राइट साइड बढ़ेंगे, तो जो कोऑर्डिनेट का साइन होगा वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। और जब हम लोग यहाँ पर बढ़ेंगे, मतलब ऊपर बढ़ेंगे वाई एक्सिस पर ओरिजिन से, तो ये भी क्या होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। हम बात करें सेकंड क्वाड्रेंट की, सेकंड क्वाड्रेंट में जब हम लोग बढ़ेंगे लेफ्ट साइड में, तो क्या होगा आपका, यहाँ पर क्या है, निगेटिव है, तो निगेटिव होगा। और ऊपर बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये पॉजिटिव होगा। ऐसे ही जब हम लोग बात करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड में भी क्या होगा, पहले आपका निगेटिव आएगा। ठीक है, पहले हम लोग हमेशा एक्स की बात करते हैं, फिर वाई की बात करते हैं। ठीक है, पहले एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस। तो पहले क्या है, पहले हम लोग बढ़ेंगे लेफ्ट साइड, तो आपका निगेटिव आएगा,
और y में क्या आएगा, नीचे क्या होता है, नीचे भी आपका नेगेटिव होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या, ये आपका पॉजिटिव होगा और नीचे आपका नेगेटिव होगा। ऐसे ही एक्स एक्सिस का ये क्या है, ये पॉजिटिव होगा और यहाँ पर क्या होगा, ये आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये हो गया। और इसमें हम लोग जब यहाँ पर बढ़ेंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा और फिर नीचे आएंगे तो क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है आपका, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस। क्या है, नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि जो हम लोग कार्टेशियन प्लेन में हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं उनका नाम क्या है। तो नाम क्या होता है, हमने अभी आपको बताया कि अगर कार्टेशियन प्लेन में हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा है और वर्टिकल लाइन ड्रा है तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगा वो क्या होगा आपका एक्स एक्सिस होगा और जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन वो क्या होगा आपका वाई एक्सिस होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ये फर्स्ट है। अब सेकंड क्या बोल रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इन दोनों लाइन से जो ईच पार्ट मतलब जो पार्ट बनते हैं उन पार्ट्स का नाम क्या है। तो जैसे आपका ये दो लाइन है, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो इनसे कितने पार्ट बन रहे हैं, ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है, तीसरा और ये चौथा है, 4 पार्ट है। तो यही बोल रहा है कि इन चारों पार्ट्स के नाम क्या है। तो हमने अभी आपको बताया कि इनके पार्ट के नाम क्या होते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेंट, QUADRANT क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये सॉरी डी है आपका, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। तो क्या बोल रहा है कि उस पॉइंट का नाम बताओ जहां पर ये दोनों लाइन क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर दोनों लाइन क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन, ORIGIN, ओरिजिन बोलते हैं, जिसको हम लोग 0,0 से डिनोट करते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर 0,0 से इसको डिनोट करते हैं और इसको हम लोग नेम मोस्टली O देते हैं। ठीक है, ये क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका O लिखा हुआ है और ये आपका 0,0 लिखा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट द फॉलोइंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आपको बी दिया हुआ है। अब पूछा है बी का कोऑर्डिनेट, तो हम क्या करेंगे, पहले हम लोग पहले लिखते हैं एक्स एक्सिस, फिर लिखते हैं वाई एक्सिस। तो देखिए बी का एक्स एक्सिस क्या है, यहाँ पर क्या है -5 दिया हुआ है और बी का वाई एक्सिस क्या है, यहाँ पर 2 दिया हुआ है। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या है, पहले होगा आपका -5 फिर होगा आपका 2। ठीक है, तो -5, 2। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा आपका -5, 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। सी का कोऑर्डिनेट कौन कौन सा है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया हुआ आपका सी कोऑर्डिनेट। तो सी का लोकेशन एक्स एक्सिस पर क्या है 5 है और वाई एक्सिस पर क्या है -5 है। तो क्या हो जाएगा आपका इसका कोऑर्डिनेट 5, -5। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका 5, -5। सेकंड का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, 5। सॉरी -3, -5। तो -3, -5 कहाँ दिया हुआ है, -3 आपका यहाँ पर दिया हुआ है और -5 आपका यहाँ पर दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा -3 यहाँ पर है तो यहाँ से ये लाइन, ये वाला जा रहा है लाइन, मतलब ये वाला लाइन है और -5 से आपका ये वाला लाइन गया, तो दोनों कहाँ मीट कर रहे हैं, दोनों ई पर मीट कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कि दोनों का जो पॉइंट है -3 और -5 का वो क्या है आपका ई से डिनोट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। तो 2 कहाँ पर है आपका, 2 यहाँ पर दिया हुआ है और -4 आपका यहाँ दिया हुआ है। तो ये दोनों लाइन कहाँ मीट कर रहे हैं, ये वाला लाइन यहाँ पर गया और ये वाला लाइन आपका यहाँ से यहाँ पर गया, तो दोनों कहाँ पर मीट किए, यहाँ पर मीट किए। अब इसका नेम क्या है, जी है, जी तो डिनोट हो रहा है, तो आपका इसका आंसर क्या हो गया आपका जी हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। डी पॉइंट का एब्सिसा क्या है। अच्छा, तो डी आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। अब पूछा है इसका एब्सिसा।
अब हमने आपको बताया था कि एब्सिसा क्या होता है। एब्सिसा किसको बोलते हैं? एब्सिसा बोलते हैं एक्स एक्सिस को। तो मतलब इस डी का एक्स एक्सिस क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 6 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो पॉइंट डी का एक्सिस है वो क्या है 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। एच का ऑर्डिनेट क्या है? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एच। अब ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं? ORDINATE। ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं? वाई एक्सिस को बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो एच का वाई एक्सिस क्या है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एच का वाई एक्सिस क्या है -3 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका -3। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल। एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर एल कहाँ पर लिखा हुआ है, इसको सर्च करिए। तो एल है आपका यहाँ पर आपका एल दिया हुआ है। तो अब एल के कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं? देखिए एल कहाँ पर लिखा हुआ है, 5 पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब जब भी कोई पॉइंट y एक्सिस या फिर x एक्सिस पर ही दिया रहे तो उसका एक कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। अब अगर पॉइंट y एक्सिस पर है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है, और अगर पॉइंट x एक्सिस पर है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो पॉइंट कहाँ पर है? एल आपका y एक्सिस पर है, तो इसका मतलब जो इसका x एक्सिस होगा वो क्या होगा 0 होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 0,5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का 0,5। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ आपका द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम। एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं? तो ध्यान दीजिएगा, पॉइंट एम कहाँ पर है? यहाँ पर पॉइंट एम दिया हुआ आपका। अब पॉइंट एम किस लाइन पर है? देखिए ध्यान दीजिए, पॉइंट एम आपका एक्स एक्सिस पर ही लिखा हुआ है। तो हमने क्या बताया कि अगर पॉइंट y पर हो तो उसका x 0 होगा, अगर पॉइंट x पर हो तो उसका y 0 होगा। तो ये पॉइंट कहाँ पर? ये पॉइंट x पर है, इसका मतलब इसका y क्या होगा 0 होगा। अब इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है? -3 है, तो यहाँ पर हो गया आपका -3,0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका -3,0 हो जाएगा। तो आपका एक्सरसाइज 3.2 पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.3। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।